पंचकुला सेक्टर 12A का सार्थक स्कूल आज एक बार फिर चर्चा का विषय बना, जब एक अभिभावक सार्थक स्कूल की शिकायत को लेकर शिक्षा मंत्री से मिलने उनके एक कार्यक्रम में पहुंच गए। अभिभावक उर्मिला देवी ने बताया कि सार्थक स्कूल के एक अध्यापक ने उनके बच्चे को किसी शरारत पर ऐसा मार दिया कि उनके बच्चे के कान का पर्दा ही फट गया। अभिभावक ने सार्थक स्कूल प्रबंधन पर कई अन्य आरोप जड़ते हुए एक शिकायत पत्र शिक्षा मंत्री को सौंपते हुए न्याय की अपील की है। उन्होंने अपनी शिकायत में मुख्य तौर पर शिक्षा मंत्री से व स्कूल प्रबंधन को इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच करने की अपील की। उन्होंने जो भी इस मामले में दोषी है उस पर उचित कार्यवाही की अपील की है। अब इस पूरे मामले पर देखना ये होगा कि क्या शिक्षा मंत्री इस मामले पर निष्पक्ष तौर पर जांच करवाते हैं और परिवार व पीड़ित बच्चे को इंसाफ दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, या फिर मिली शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब ठंडे बस्ते की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक सवाल जब शिक्षा मंत्री से सार्थक स्कूल के दाखिले पर पूछा गया, जिसमें कई अभिभावकों ने सेक्टर 20, सेक्टर 26 जैसे स्कूलों में जिस प्रकार पारदर्शिता से दाखिले का ड्रॉ अभिभावकों और शिक्षा अधिकारियों के सामने निकाला गया था, तो शिक्षा मंत्री ने कैसे स्कूल प्रबंधन और स्कूल की बात को सही ठहराते हुए स्कूल का बचाव किया था। सर, आज जो पुस्तकों का विमोचन किया आपने, हिस्ट्री बुक्स को, क्या चेंजेस आ रही हैं, एक तो उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, एक शॉर्ट पीरियड ही ज़्यादातर इतिहास का दिखाया जाता था, तो हमने उसको वैदिक काल से लेके और जो अब तक का इतिहास है उसका हमने प्रयास किया है कि वो सारा का सारे की जानकारी बच्चों को दी जाए, और उसका मैंने आपको भी सारा डिटेल में दे भी दिया है कि किस किस क्लास में कौन कौन सा इतिहास हम पढ़ाया जाएगा, तो उसकी पूरी जानकारी देने का हमने प्रयास किया। सवाल सर वही आपने जैसे बताया था अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर किताबें छपी नहीं हैं और सिलेबस आ गया, तो बच्चों का पढ़ाई कैसे हो पाएगी पूरी? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से हमने ई कॉन्टैक्ट ये दिए हैं अभी बच्चों को, लेकिन पुस्तकों में थोड़ा वाकई देरी तो हुई है, मैं मानता हूँ इस बात की। जिस प्रकार की परिस्थितियाँ रही उसमें थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अभी हमने उसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह कर ली है और अगले मास में सारी की सारी पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। एक सर, कोविड के केस हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं, फिर सर मुख्य तौर पे इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा में कुछ स्कूलों में ग्रेडिंग का काम शुरू किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से जो हॉस्पिटल्स की पहले ग्रेडिंग होती थी, स्कूलों की ग्रेडिंग का काम शुरू। नहीं, तो अच्छा है, अगर कहीं स्कूल अच्छा काम करते हैं तो उनका महत्व बढ़ना चाहिए। और अभी आपने देख भी लिया, यहाँ पे भी प्रश्न आपने जो पूछे उनसे पता चलता है कि आज सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लोग प्रयासरत हैं, लोगों की डिमांड है और लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन कराओ, तो उसकी अगर चर्चा भी होगी तो मैं समझता हूँ माहौल बनेगा। अब एक काफ़ी लंबे टाइम से ना एक माहौल बन गया, जैसे सरकारी स्कूल के बारे में एक माहौल नहीं था एडमिशन कराने का। माँ बाप भी सोचते थे अगर कहीं नहीं तो फिर सरकारी स्कूल में कराएंगे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अभी आपने देखा, हमने जो कार्यक्रम किया था, तो जो यहाँ के टॉप मोस्ट स्कूल हैं उनमें से भी लोग बच्चे छोड़ गए और सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। हाँ, संस्कृति मॉडल स्कूल है, वैसे पहले भी हमने जो 22 थे उनको बढ़ा के 138 कर दिया, और अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब की बार इसकी संख्या बढ़ा के 500 तक लेके जाए। सर, स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बात मैंने अंदर भी एक सवाल लिया था कि जो सार्थक स्कूल की बात करी जाती है, सेक्टर 20 में और सेक्टर 26 में ड्रॉ हुए थे एडमिशन के लिए, लेकिन जो पारदर्शिता की बात करी जाती है और सार्थक स्कूल के लिए कई बार काफ़ी आरोप लगे हैं, तो आपने कहा कि हाँ बच्चों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन कहीं आप मानते हैं कि पारदर्शिता जरूरी थी? ड्रॉ देखिए, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी पारदर्शिता है, कहीं किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं। अगर डीओ नहीं आया तो कोई भी जिस अधिकारी की जिम्मेदारी लगी होगी, लेकिन कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि पारदर्शिता नहीं बरती गई। समस्या ये रहती है कि जहाँ मान लीजिए एडमिशन हम 2000 कर सकते हैं, वहाँ 5000 लोग हैं एडमिशन कराने के लिए, इतनी बड़ी संख्या है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो फिर आरोप लगते ही है। अब ये आप इसको किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं, पॉजिटिव भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं। ये पॉजिटिव लक्षण है कि सरकारी स्कूल की तरफ। तो क्या इस शिकायत पर जहां एक बच्चे के कान का पर्दा फट गया और एक मां क्या दिक्कत हुई जब शिक्षा मंत्री से मिलने आए थे, क्या बात है, पूरा मामला? तो क्या उसे इंसाफ मिलेगा? सर ये है कि मेरे बच्चे का स्कूल में मार के हाँ, देखो, इन्होंने अभी मुझे बताया है कि ऐसे टीचर ने मारा है। टीचर का कहना है कि आपने ही मारा होगा, यहाँ इसको किसी ने मारा नहीं, तो इंक्वायरी का विषय जांच कराएंगे इसकी। अगर किसी टीचर ने मारा होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे।